नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस। मैं हूं अभिलाषा। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रंगीन और उमंग से भरे त्योहार होली के बारे में। होली का पर्व विशेष रूप से प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर भारत में खासकर ब्रज क्षेत्र की होली, जैसे कि मथुरा और वृंदावन की अपनी अलग ही पहचान है। वहीं दक्षिण भारत में भी होली का आयोजन भव्य तरीके से होते हैं। इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य उमेश नौटियाल जी, जो कि हमें होली से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और इस पर्व के आध्यात्मिक पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। आचार्य जी, आपका तेज इंडिया प्रेस में स्वागत है। नमस्कार सर। कृपया हमें बताइए कि होली के इस पर्व को धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है और इसकी महत्वता क्या है? जो आपका प्रश्न है कि धार्मिक दृष्टिकोण से कि होलिका के पर्व पर क्या हम कर सकते हैं या क्यों मनाया जाता है, तो शास्त्रगत देखें तो इसमें हम 3 कालों में इसको बांटते हैं, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। तो सतयुग की जो घटना है वो प्रहलाद से संबंधित है कि प्रहलाद जी की जो बुआ है होलिका, उनको प्रहलाद जी को लेकर वो जलाने की प्रयास करती है और उसमें वो स्वयं जल जाती है। एक तो इस उत्सव की वजह से इसको हम होलिका मनाते हैं। दूसरा जो हम त्रेता युग में देखते हैं, तो त्रेता युग में भगवान राम से संबंधित ये मानी जाती है कि भगवान राम जैसे ही सीता माँ का दर्शन करते हैं अशोक वाटिका में, फूलों की वाटिका में, तो उस समय ये फूलों की होली मनाई गई थी। तीसरा जो द्वापर में है, तो द्वापर में राधा जी के साथ कृष्ण जी की होली मनाई जाती है। फूलों की परेशानी में जो है उससे संबंधित ये धार्मिकता इसमें दर्शाई गई, लोक पुराणों से संबंधित है। होली में रंग खेलना और गुलाल लगाना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? होली के रंगों से संबंधित रंग हमेशा एक ऊर्जा का कारक माने गए और जैसे भी हमें ये कहा गया है शास्त्रों में कि बसंत इस समय अपने पूर्ण रूप में, यौवन रूप में प्रकट होता है। आप देखें तो प्रकृति के जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे अपने पूर्ण रूप में रहते हैं, फूलों से संबंधित रहते हैं, फूलों के रंगों से संबंधित रहते हैं। उनके जो परागकण होते हैं, उन परागकणों की वजह से हमारे शरीर पर, मनुष्य के शरीर पर बहुत असर पड़ता है, जिस वजह से हम संक्रमित हो जाते हैं, किन्हीं रोगों से संबंधित हम हो जाते हैं। इसलिए हल्दी, उपटन या आदि राख लगाना, जिससे कि शरीर में ये रोग उत्पन्न ना हो और शरीर में ऊर्जा बनी रहे, मन में ऊर्जा बनी रहे, इस वजह से रंगों का बड़ा महत्व रखा गया है। कई जगहों पर कुमाऊनी होली और गढ़वाली होली मनाई जाती है, इनके बीच क्या अंतर है? आपका प्रश्न गढ़वाल और कुमाऊं से संबंधित है। वैसे देखा जाए तो कोई अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक ही समाज से संबंधित लोग हैं और होलाष्टक, अष्टमी से लेके पूर्णमासी तक ये 8 दिन की जो होली होती है, तो अष्टमी से ही होली का पर्व मनाया जाना शुरू हो जाता है। अब हम थोड़ा देश काल परिस्थिति हम लोगों की अलग हो गई, बाहर आ गए, कहीं लोग भूल गए हैं, पर है होलाष्टक जो है होली के अष्टमी दिवस से ही मनाया जाता है। तो खड़ी होली वो लोग खेलते हैं, हम लोग भी खड़ी होली खेलते हैं। लोग घरों में जाके ढोलते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उनके पर्व को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों जगह समान था, पर कहीं हम लोग भूल गए। आचार्य जी, होली के पर्व के दौरान भद्रा का विशेष महत्व होता है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि भद्रा का प्रभाव इस पर्व पर क्या होता है और हमें होलिका दहन करने का सही समय कब तय करना चाहिए? जो आपका प्रश्न भद्रा से संबंधित है, तो भद्रा एक तिथि होती है। तो तिथियां अष्टमी है, सप्तमी है, एकादशी है, चतुर्दशी है, ये कुछ तिथियों में भद्रा आती है। भद्रा का ये है कि भद्रा में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। भगवान सूर्य और छाया से उत्पन्न शनि और भद्रा, ये 2 पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं। तो भद्रा जो है विशेषकर शुभ कार्यों में विघ्न डालती है। तो भद्रा को हम शास्त्रों में, ये ज्योतिष में एक नाग की तरह
किया जाता है। तो नाग जो होता है उसका ना तो मुख ग्रहणीय होता है, ना कुछ उसकी ग्रहणीय होती है, बीच का समय ग्रहणीय होता है। तो इस समय जो भद्रा आ रही है वो 10 बज के कुछ मिनट से चल रही है और रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगी। अस्तुतः ऐसा भी कहा गया है कि भद्रा में पूर्वार्ध काल नहीं लेना चाहिए, उत्तरार्ध काल आप ले सकते हैं। अस्तु भद्रा होलिका दहन में हम कर सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी तेज इंडिया प्रेस के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे आचार्य उमेश नौटियाल जी के विचार होली पर्व के महत्व और भद्रा के प्रभाव पर। इस पर्व को हम सब मिलकर प्यार और भाईचारे के साथ मनाएं और सही समय पर होलिका दहन कर इसकी शुभ फल प्राप्त करें। हमारी टीम तेज इंडिया प्रेस की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।